गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अब लेट्स ट्राई सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चंस आप अपने बुक से इजीली रीड कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक नंबर लाइन आपको दी गई है और उसमें ये पूछा गया है कि ये 0.8 जो है ना, ये किस किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो आप जब नंबर लाइन को देखेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि 0.8 जो है किसके बीच में आ रहा है, 0 एंड 1 के बीच में आ रहा है। आप सिंपली इस तरह से इसको लिखेंगे। बी पार्ट में है 5.1। 5.1 किस किस नंबर के बीच में लाई करेगा आपका, एक तो 5 के बीच में और एक 6 के बीच में लाई करेगा। फिर है 2.6। 2.6 किसके बीच में लाई करेगा, एक तो 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। फिर आता है 6.4, ये आपका 6 एंड 7 के बीच में लाई करेगा। देखो 6.4 इसका क्या मतलब है कि 6 से तो ज़्यादा है और 7 से कम है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में, नंबर्स के बीच में ये लाई करेगा। 9.1 किसके बीच में है, 9 एंड 10 के बीच में है। ठीक है। 4.9 किसके बीच में लाई करेगा, 4 एंड 5 के बीच में लाई करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। इसमें एक नंबर लाइन बनी हुई है और आपसे पूछा गया है कि पी पॉइंट जो है वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी हमारा, आप उसको ध्यान से देखेंगे नंबर लाइन को और काउंटिंग शुरू करेंगे तो पी रिप्रेजेंट कर रहा है 0.3 को, और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.2 को, आर 1.8 को, एंड एस कर रहा है 2.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। थर्ड में चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। देखो इस तरह से आपने एक नंबर लाइन बनानी है, पेंसिल और स्केल का यूज़ करके आप लोग बनाएंगे। और यहाँ पे ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद ये ना इक्वल डिस्टेंस पे छोटे 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 जो मार्क करेंगे आप, जैसे आपकी स्केल में है। स्केल देखा होगा ना आपने, जैसे आपके स्केल में नंबरिंग है 0 से लेकर के और आगे तक 5 तक 4 तक, जहाँ तक भी आपने ले जाना है, इस तरह से स्केल से आप उसको करेंगे। जैसे स्केल में आपके छोटे 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 ये लाइनिंग है, कट्स हैं, इसी तरह से आप इसमें भी करते चले जाएंगे। फिर आपका 1 आया, 2 आया, 3, इस तरह से। अब हमें प्लॉट क्या करना है, 4.6। 4.6 आप काउंट करेंगे, ये जो आया इस पे थोड़ा सा डार्क करके और आप एरो मार्क दिखा के 4.6 लिखेंगे। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका बी, सी और डी, ये तीनों पार्ट आप करेंगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग इन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये आपने देखो फर्स्ट जो हमारी लेट्स ट्राई थी उसमें भी किया था, लेकिन फिर इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप इस तरह से करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे पहले तो, 1000, 100, टेंस, वंस, डेसिमल। अब डेसिमल के बाद टेंथ, टी एच ध्यान रखना, 100th टी एच लास्ट में, 1000th टी एच लास्ट में। ये 1000th और 1000 में अंतर है काफ़ी। ठीक है। अब हमें प्लॉट करना है 25.26। इसको हमेशा ऐसे बोलेंगे 25.26। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा 25.26, वो गलत है। 25.26। तो देखो 25 मतलब टेंस और वंस में तो आ गया 25, और डेसिमल के साथ डेसिमल आ गया। टेंथ में कितना आ गया, 2, और 100th में कितना आ गया, 6। 431.23, तो ये 431.23 इस तरह से। 837.356, 837.356 यहाँ पर। 4.567, तो ये 4.567। इस तरह से आप इनको प्लॉट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, मतलब आपको वर्ड्स में मिलेंगे, आपने उसमें किस में लिखना है इनको,
वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में मिलेंगे, सिंपली नंबर में लिखना है। 44 and 600, 44 and 600, तो देखो 44.06, 100th है ना, 6 है ओनली, तो 0.06 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा था, आप इसको ऐसे भी, ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है 44.06 लिखा हुआ, तो भी सेम मीनिंग होता है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट का आंसर है 726.35, सी का है 4007.025 एंड डी है हमारा 5.250। ये आपका इसका सॉल्यूशन है फिफ्थ पार्ट का। सिक्स्थ है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अब इनको वर्ड्स में लिखना है। 18.19, तो देखो जैसे 18.19 सॉरी 18.19, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 18 एंड 19 टेंथ, 19 टेंथ। यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल लिखो 18.19, क्या लिखेंगे 18.19, इस तरह से आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। कुछ भी आ जाए उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। बी सी डी पार्ट आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ शिखा ने मार्क किया है 2 पॉइंट को, उसने कुछ उसको रीड किया है, तो वो पूछ रहा है कि क्या ये ठीक रीड किया गया है शिखा ने। नो, शिखा इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज 2.17, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी लेट्स ट्राई सेकंड थी, कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं अपनी लेट्स ट्राई थर्ड की तरफ। देखिए ये हमारी लेट्स ट्राई थर्ड है। इसमें क्या कह रहा है वो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपने फ्रैक्शंस को। तो इसके लिए हमारे पास जैसे 1/2 है, तो इसका क्या मीनिंग है कि 1 को डिवाइड करना है 2 से। ये देखो मैंने करके दिखाया, यहाँ पर आप भी करके दिखाएंगे अपनी फेयर नोटबुक में सभी बच्चे। 1 को डिवाइड किया 2 से, तो स्टार्टिंग में तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पॉइंट लगाया है तो आंसर में भी पॉइंट लगेगा। अब अपनी तरफ से एक 0 लगाएंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 10, हो गया कंप्लीट। दैट मीन्स जो 1/2 था इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना आ गया, 0.5 आ गया। ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। 7 1/8, तो सबसे पहले तो 7 1/8 को हम क्या बना लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे। 8 7 जा 56 और 1 ऐड किया 57/8। अब 57 को 8 से क्या कर देना है, डिवाइड। जब भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ जाए ना, इसका मतलब आपने डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के उसको डिवाइड करना है। तो 57 इसको डिवाइड किया मैंने 8 से, तो देखो 8 7 जा 56, कितना बचा 1। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट और आंसर में भी पॉइंट। एक 0 लगाई, अपनी तरफ से उस 0 को मैंने यहाँ कैरी किया। 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस हुआ 2, फिर 0 लगाई, इस 0 को नीचे कैरी किया। 8 2 जा 16, 20 में से 16 माइनस हुआ 4, फिर एक 0 लगाई, इसको फिर नीचे कैरी किया। 8 5 जा 40, इस तरह से ये डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया। तो 57/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना आ गया, 7.125, 7.125। नेक्स्ट है आगे 111/200। अब 111 को 200 से डिवाइड करना है, तो पहले तो 200, देखो ये 111 है, ये 200 है, जाएगा ही नहीं डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाया और एक 0 लगाई। अब देखो 200 5 जा 1000, ये हो गया, माइनस करा मैंने, ये 0 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, एक 0 और लगाई, उसको कैरी किया यहाँ पे। 200 5 जा 1000, फिर माइनस किया, 0 0 1, एक 0 फिर लगाई ऊपर और उसको नीचे कैरी किया। 200 5 जा 1000,
कंप्लीट हो गया डिवाइड, दैट मीन्स ये आ गया 0.555, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट 15 11 अपॉन 20। तो पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। ये हो गया 15 टू ज़ा करेंगे 300 हो गया, और 300 में 11 को ऐड किया 311 अपॉन 20। अब 311 को 20 से डिवाइड करना है, तो पहले 21 ज़ा 20, 1 आया, 3 में से 2 माइनस किया 1, कैरी किया 1, 25 ज़ा 100, ये 1 आ गया, ये 1। अब क्या करेंगे, ये 11 बचा मेरे पास, ये 20, तो पॉइंट लगाया, यहाँ भी पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो लगाई, इस ज़ीरो को नीचे कैरी किया, 25 ज़ा 100, फिर यहाँ पे ज़ीरो, ये 1, फिर एक ज़ीरो लगाई अपनी तरफ से, नीचे कैरी किया, 25 ज़ा 100, कंप्लीट हो गया डिवाइड। दैट मीन्स ये आ गया 15.55, ये आपका आंसर आएगा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर है 21 अपॉन 1000। देखो ऐसे क्वेश्चन जिनमें नीचे ज़ीरो मतलब 100, 10, 1000 हो ना, उसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, 21 अपॉन 1000 है, तो नीचे ज़ीरो देखो कितनी है, 1 2 3, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। अब ऊपर मेरे पास डिजिट 2 ही है, तो मैं क्या करूँगा, आगे अपनी तरफ से ज़ीरो लगा लूँगा यहाँ पर, 0.021, देखो हो गए 1 2 3, 3 डिजिट हो गए। यदि यहाँ होते 2 जीरो मेरे पास 100 होते, तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट मतलब 0.21 आ जाता, नीचे एक ही ज़ीरो होती 10 होता, तो फिर कहाँ पॉइंट आता, 2.1 आ जाता। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे इन क्वेश्चंस को। जो अपॉन में 100, 10, 1000 कुछ भी हो ना, वो क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। 6 है 25 1 अपॉन 25, तो पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 625, ठीक है, 625 में 1 ऐड किया 626 अपॉन 25, 626 को 25 से डिवाइड करेंगे, देखो ये रहा, ये डिवाइड्स आपने करने हैं फेयर नोटबुक में। 25 2 ज़ा 50, 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 को कैरी किया, 25 5 ज़ा 125, 1 बचा, पॉइंट लगाया, यहाँ भी पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो लगाई, ज़ीरो नीचे कैरी की, 20, अब ये 10 हो गया, और ये 25 नहीं जाएगा, नहीं जाने की ज़ीरो, फिर एक ज़ीरो लगाई, उसको कैरी किया, 25 4 ज़ा 100, अब कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स क्या आंसर आ गया आपका, 25.04, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 800 अपॉन 1000। अब देखो 800 अपॉन 1000, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा मेरे पास, 8 अपॉन 10। अब देखो नीचे एक ज़ीरो रह गई, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है 25 अपॉन 10, 25 अपॉन 10, तो एक जीरो है नीचे, पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डिजिट के बाद 2.5, इस साइड से डिजिट देखने हैं। मान लो आपका ये होता 36 अपॉन 10, तो आप कैसे करते, यहाँ से पॉइंट देखना है, ये आता 3.6, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसे होता 467 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, ये 100 है ना, तो यहाँ से 1 2, इसका आंसर आएगा 4.67। आप इस तरह से करके देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ें। 9th और 10th आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। देखो फ्रैक्शन में लिखना है और उस फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में लिखना है। यदि वो लोवेस्ट टर्म में है देन ठीक है, नहीं है तो उसको कैंसिल आउट करके लोवेस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 0.7 एक डिजिट के बाद पॉइंट है, अपॉन कितना आएगा, 10 आएगा, 7 अपॉन 10। 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो 100 आता है, 3 के बाद होता है तो 1000 आता है अपॉन में।
अब 1.2 मतलब पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन कितना आएगा 10, 12/10, 2 6 या 12, 2 5 या 10, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 6/5। 40.5, 0.5 मतलब एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है, अपॉन में 10 आएगा, 405/10 कैंसिल आउट गया, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5, 81/2 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2.005, अब देखो 005 3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, इसका मतलब अपॉन कितना आएगा 1000 आएगा, नीचे 3 जीरो आएंगी। ठीक है, 2005 अपॉन नीचे 1000, पॉइंट रिमूव किया तो नीचे 3 जीरो आएंगी, ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 3 जीरो नीचे आनी चाहिए। अब कैंसिल आउट करो, 5 2 ज़ा 10, 0 0, 5 4 ज़ा 20, 0 नहीं जाने की, 5 1 ज़ा 5, 401/200। ठीक है, 401/200, ये इसका आंसर आ गया, 401/200, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसका EFGHIJ ये आप लोग करेंगे सेम एज इट इज़ है, कोई चेंजमेंट नहीं है, किसी में डिवाइड करना है, किसी में डायरेक्ट इस तरह से पॉइंट रिमूव करके करना है। ठीक है, हो जाएगा, तो ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 3/7। अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब मैं 3 को डिवाइड करूँगा 7 से, तो पहले तो डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि ये 3 है, पॉइंट लगाया, यहाँ भी पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो लगाई। अब 7 4 ज़ा 28, कितना आया 2, दैट मीन्स क्वोशिएंट मेरे पास कितना आ गया 0.4 एंड रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वोशिएंट कितना आया 0.4 एंड रिमाइंडर कितना आया 2। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, 2/7, तो 2 को डिवाइड किया 7 से, तो यहाँ पे देखो नहीं जाएगा, पहले तो पॉइंट लगाएंगे आंसर में भी और यहाँ भी, तो 7 2 ज़ा 14, अब एक जीरो लगाइए अपनी तरफ से, तो ये 20 हो गया, तो 7 2 ज़ा 14, कितना बच गया 6, इसका मतलब क्वोशिएंट कितना आ गया 0.2 एंड रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। देखो ये जो 0.2 लिखा हुआ है ना, इस 0.2 का मतलब ये है 0.2, आप 0.2 भी लिख सकते हैं या ओनली 0.2 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ होती है। कभी ये सोचो सर ने तो यहाँ 0.2 लिखा हुआ है, यहाँ 0.2 लिख दिया, वो एक ही बात होती है, पॉइंट से पहले आप जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर हो गया 6। अब इसका एक पार्ट बचा है 1/18, ये आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ, ये आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको किस में लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है। तो देखो 500 + 30 + 2 + 6/10, मतलब इनको इकट्ठा करके लिखना है। 500 30 + 2, पहले तो इनको जोड़ लो, कितना हो गया 532 पॉइंट। अब देखो 6/10 है, मतलब 0.6, कुछ आगे और होता अपॉन 100 वगैरह होता तो आगे 2 डिजिट आ जाते, 1000 होता तो आगे 3 डिजिट आते। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इनको अलग ऐड करना है, जहाँ पे अपॉन शुरू हो रहा है वहाँ से पॉइंट लग के अलग लिखना है। 532.6 ये आंसर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, देखिए 600 + 50 + 8 + 7/10 + 4/100, तो पहले तो इनको ऐड करेंगे, 658 हो गया, 658 पॉइंट, ये 7 और ये 4, 74 हो गया। 165 + 5/100, अब देखो 165 5/100 है, दैट मीन्स 10 का जो प्लेस है वो 0, 10 का प्लेस नहीं है ना यहाँ पर, अपॉन 10 वाला कॉलम ही नहीं है, तो 165.05 आएगा इसका आंसर। कोई बच्चा ऐसा ना कर दे 165.5, वो गलत है, 165.05 आएगा क्योंकि इसके अपॉन 100 है, और यदि मान लो इसके अपॉन 1000 होता तो क्या आता 165.005 आता उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गए हैं इस सारी एक्सरसाइज के। अच्छा एक चीज़ और मुझे बतानी थी, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, तो कई बार डिवाइड में आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि
यदि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है 2 पॉइंट तक, तो आप आगे उसको 3 पॉइंट तक भी चेक कर सकते हैं। क्या पता 3 पे जाके वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, या क्या पता 4 पे जाके वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे आपने कम से कम 4 तक ट्राई करना है उसको डिवाइड कर डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके। आई होप कि आप सभी को समझ आए होंगे ये। ओके, लेट्स ट्राई सेकंड और थर्ड दोनों कंप्लीट हैं इस वीडियो में।